Assalamualaikum, this is Hadika Waleed. Hope you all are doing well. In this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about what is maximum performance and what is typical performance. ये भी हमारे assessment की ही टाइप में आती हैं, ठीक है. सो आज हम लोग इनको पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. जी, तो अब मैं आप लोगों को मैक्सिमम परफॉर्मेंस के बारे में और टिपिकल परफॉर्मेंस के बारे में एक शॉर्ट सी एक स्टेटमेंट बता देती हूँ कि आप लोगों ने उसको किस चीज़ से याद रखना है. तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है कि व्हाट अ पर्सन कैन डू, कि एक शख्स जो है वो क्या कुछ कर सकता है मीन के प्रेजेंट में. और टिपिकल परफॉर्मेंस क्या है कि व्हाट अ पर्सन विल डू, कि जो पर्सन है, जो शख्स है, वो फ्यूचर में क्या कुछ कर सकेगा. ठीक है ना. तो इन दोनों में आप लोगों ने एक मेन डिफरेंस जो है वो ये चीज़ याद रखनी है. जी, तो मैं आप लोगों को मैक्सिमम परफॉर्मेंस के बारे में बताती हूँ कि ये क्या चीज़ है, इसमें हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. मेजर्स द इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म इफेक्टिवली अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. बेसिकली ये मेजर किसको करती है? इंडिविजुअल एबिलिटी को. ठीक हो गया. डिटरमाइन पर्सन एबिलिटीज एंड हाउ वेल एन इंडिविजुअल परफॉर्म व्हेन मोटिवेटेड टू ऑब्टेन हाई स्कोर एज पॉसिबल. कहते हैं कि ये डिटरमाइन करती है, तयन करती है पर्सन के एबिलिटीज का कि कैसे जो इंडिविजुअल है वो परफॉर्म करता है कि जब उसने हाई स्कोर जो हों वो मेजर करने हों. ठीक हो गया. आर कंसर्न विद हाउ वेल एन इंडिविजुअल कैन परफॉर्म व्हेन मोटिवेटेड टू ऑब्टेन एज हाई स्कोर एज पॉसिबल. वही बात आ गई कि एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट टेस्ट आर यूज इन मेजरिंग मैक्सिमम परफॉर्मेंस. मैक्सिमम परफॉर्मेंस को मेजरिंग करने के लिए मीन मेजर जो एप्टीट्यूड और अचीवमेंट टेस्ट होते हैं वो हम लोग मैक्सिमम परफॉर्मेंस में मेजर करते हैं. आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकता है कि एप्टीट्यूड और अचीवमेंट टेस्ट किस परफॉर्मेंस में मेजर होते हैं, मीन किस असेसमेंट की टाइप में मेजर होते हैं. तो यू शुड बी एबल टू नो कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस में हम लोग एप्टीट्यूड और अचीवमेंट टेस्ट को मेजर करते हैं. इट रिक्वायर्स द लर्नर टू डिमॉन्स्ट्रेट हिज और हर बेस्ट इन द कॉग्निटिव एज वेल एज साइकोमोटर एरियाज. अब ये बेसिकली रिक्वायर क्या करता है लर्नर को कि वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सके अपनी कॉग्निटिव और अपने साइकोमोटर एरियाज में. लाइक अपने एग्जाम्पल्स ने दे दिया कि अचीवमेंट टेस्ट और इंटेलिजेंट टेस्ट में जो है वो बेसिकली खुद को डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए कि वो उसका कॉग्निटिव एरिया कैसा है और उसका साइकोमोटर एरिया कैसा है. ये बेसिकली जो हमारी मैक्सिमम परफॉर्मेंस होती है ये रिक्वायर करती है पर्सन को. अकर्स व्हेन द इंडिविजुअल इज हाईली मोटिवेटेड टू परफॉर्म वेल. ये तब अकर होती है कि जब इंडिविजुअल जो है वो हाईली मोटिवेट हो गया है वेल परफॉर्म करने के लिए. द इम्पैक्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज हायर अंडर दीज कंडीशन. जो इम्पैक्ट्स होते हैं, जो असरात होते हैं इंटेलिजेंस के, वो अंडर दीज कंडीशन जो हैं वो इंटेलिजेंस के अकर होते हैं. जी, तो कंडीशंस क्या है मैक्सिमम परफॉर्मेंस की कि द इंडिविजुअल मस्ट बी अवेयर दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व. मीन के इंडिविजुअल जो है वो अवेयर हो जाए कि वो ऑब्जर्व होने वाला है. ठीक है. द इंडिविजुअल मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू मैक्सिमाइज देयर एफर्ट. इंडिविजुअल जो है वो अपनी जो एफर्ट जो है उसको भी इंस्ट्रक्ट करे. The measure of performance must occur over a short period of time so that the individual can remain focused on the appropriate goal. कहते हैं जो measure of performance है जी, तो measure of performance जो है वो भी short period of time जो है वो occur हो ताकि जो person है, individual है, वो अपने appropriate goal पे focus कर पाए. ठीक हो गया. आगे भी इसकी कंडीशन में क्या आता है कि हाउ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय परफॉर्म ऑन अ रेगुलर बेसिस, के कैसे एम्प्लॉय जो है इंडिविजुअल जो है वो रेगुलर बेसिस पे कैसे परफॉर्म करता है. इट डील्स विद द अफेक्टिव डोमेन ऑफ द लर्नर टेस्ट. ठीक है. अब ये ब्लूम टेक्सोनॉमी की अफेक्टिव डोमेन पे डील करता है. एग्जांपल क्या है? एडजस्टमेंट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट. इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एडजस्टमेंट एंड वेरियस पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर यूज्ड टू असेस द टिपिकल परफॉर्मेंस. ठीक हो गया. An individual performance is assessed according to a given situation. अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है. यहाँ पे उन्होंने टिपिकल परफॉर्मेंस के टेस्ट की और मैक्सिमम परफॉर्मेंस के टेस्ट के डिफरेंसेस बता दिए. अब जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस के टेस्ट है ना उसमें एडजस्टमेंट टेस्ट आ जाता है, इंटरेस्ट टेस्ट आ जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट आ जाता है, हमने फिर अचीवमेंट टेस्ट पढ़ा, एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ा और इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ा. ये तमाम टेस्ट जो होते हैं बेसिकली ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस में आते हैं. लेकिन जो टिपिकल परफॉर्मेंस के टेस्ट होते हैं उसमें इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एडजस्टमेंट और वेरियस पर्सनैलिटी ट्रेट्स के जो टेस्ट होते हैं वो यूज होते हैं. एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज असेस्ड अकॉर्डिंग टू अ गिवन सिचुएशन. मीन जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस होती है उसको भी हम लोग किसी ना किसी सिचुएशन की बिना पे असेस करते हैं. एम ही नहीं हम लोग कह लेते कि लाओ जी इंडिविजुअल को हम लोग असेस करें. कोई हम लोग उसमें कोई सिचुएशन देखते हैं, फिर हम लोग उसको अंडर कंडीशन जो है, अंडर सिचुएशन जो है वो हम लोग उसको असेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं.
Individual performance is assessed on given situation. Answer are not right or wrong but identify choices, preference and strength of feeling. कहते हैं कि जो आंसर्स होते हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस में वो राइट और रॉन्ग नहीं होते, लेकिन उसमें चॉइसेस होती हैं, प्रेफरेंसेस होती हैं, स्ट्रेंथ्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, ठीक है ना। इसके आंसर में मॉडिफिकेशन होती है, किसी भी चीज़ को खोल के बयान करता है। emphasizes on obtaining representative responses rather than higher scores. मतलब कि बेसिकली एम्फोसाइज करता है रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सेज पे, ठीक है, कि रिप्रेजेंटेटिव के रिस्पॉन्सेज क्या हैं, ना कि हाई स्कोर्स पे। मेजर्स सच एज पर्सनालिटी क्वेश्चनियर्स एंड बिहेवियरल क्वेश्चनियर्स। बेसिकली ये मेजर किसको करता है, पर्सनालिटी क्वेश्चनियर्स को और बिहेवियरल क्वेश्चनियर्स को। ये भी आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है, मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस है बेसिकली मेजर कौन कौन से क्वेश्चनर्स को करती है, तो पर्सनालिटी क्वेश्चनर्स को मेजर करती है और बिहेवियरल क्वेश्चनर्स को मेजर करती है। दे हैव नो राइट और रॉन्ग आंसर्स बट रेदर लुक एट वैल्यूज, प्रेफरेंस एंड मोटिवेशन। मतलब इसमें राइट और रॉन्ग आंसर्स नहीं होते, इसमें आंसर्स में वैल्यूज होती हैं, प्रेफरेंसेज होते हैं और मोटिवेशन होती हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारी टाइप है टिपिकल परफॉर्मेंस। तो लेट्स स्टार्ट। टिपिकल परफॉर्मेंस कंसर्न व्हाट एन इंडिविजुअल विल डू रेदर देन व्हाट कैन डू। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो टिपिकल परफॉर्मेंस है बेसिकली ये चीज़ देखती है कि इंडिविजुअल फ्यूचर में क्या कुछ करने के काबिल हो जाएगा, ठीक हो गया। मीन के ये चीज़ भी देखती है क्वेश्चन, अगर इसका हम लोग देखें रेस करें तो हाउ डज एन इंडिविजुअल यूजुअली बिहेव इन नॉर्मल और सिचुएशन। मीन के जो इंडिविजुअल है वो नॉर्मल सिचुएशंस में, ठीक है, नॉर्मली वो कैसे बिहेव करता है। टिपिकल परफॉर्मेंस ये चीज़ भी देखती है, डिटरमाइन करती है कि व्हाट एन इंडिविजुअल विल डू अंडर नेचुरल कंडीशंस, के जो इंडिविजुअल है वो अंडर नेचुरल कंडीशंस क्या कुछ कर सकता है, कर सकेगा, ठीक है। मतलब उनका टिपिकल बिहेवियर देखा जाता है कि हाउ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय परफॉर्म्स ऑन अ रेगुलर बेसिस पे वो कैसे परफॉर्म करते हैं। इट डील्स विद द अफेक्टिव डोमेन ऑफ द लर्नर टेस्ट। एग्जाम्पल्स इसमें आ जाती है हमारी एडजस्टमेंट टेस्ट, इंट्रस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। ये बेसिकली ब्लूम टेक्सोनॉमी की अफेक्टिव डोमेन से इसका ताल्लुक होता है, ठीक है ना। और इसके एग्जांपल्स में हमारे एडजस्टमेंट टेस्ट आ जाता है, इंट्रस्ट टेस्ट आ जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट आ जाता है। इंट्रस्ट, एटीट्यूड्स, एडजस्टमेंट एंड वेरियस पर्सनालिटी ट्रेट्स आर यूज्ड टू असेस इन टिपिकल परफॉर्मेंस। एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज असेस्ड अकॉर्डिंग टू अ गिवन सिचुएशन। मीन के जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस होती है उसको भी हम लोग गिवन सिचुएशन ही किसी बिना पे ही असेस करते हैं। वही बात आगे दोबारा से आए बाएँ शाइनी हम लोग उसमें कर लेते हैं। मीन हमें कोई किसी सिचुएशन का, किसी हमें कोई वजह का पता चलता है, देन ही हम लोग असेस करते हैं। ओके, तो मेजर्स आर जनरली मल्टी डायमेंशनल इन दैट दे मेजर अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट। मतलब कि जिसमें हम लोग मेजरिंग करते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होती है। मीन हम लोग उसमें डिफरेंट कंसेप्ट देखते हैं, मल्टीपल पर्सनालिटी ट्रेट्स हम लोग इसमें देखते हैं। वेयरएज मैक्सिमम परफॉर्मेंस आर जनरली फोकस ऑन वन कंसेप्ट सच एज वर्बल एबिलिटी, स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स। लेकिन कहते हैं कि अब इसमें टिपिकल और आप लोगों का मैक्सिमम में एक मेन डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस होती है ना बेसिकली फोकस करती है किसी एक कंसेप्ट को, लेकिन जो हमारी होती है ना टिपिकल परफॉर्मेंस वो बेसिकली हमारी मल्टी डायमेंशनल मेजरिंग करती है, ठीक है। इसमें एक डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, मीन के मल्टीपल पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जिनको हम लोग एट अ टाइम जो है वो उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने पर्सन का एक हमने यूजुअली उसका बिहेवियर, उसका टिपिकल बिहेवियर ही नोट डाउन करना होता है, तो फिर हम लोग उसमें मल्टी डायमेंशनल जो है वो चीज़ें देख लेते हैं। सो दे विल हैव क्लियर राइट और रॉन्ग आंसर्स एंड विल यूजुअली हैव अ टाइम लिमिट, ठीक है ना। Limitations of instruments, these field have led to wide use of interviews। इसमें हम लोग इसको कह लो कि इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्वेश्चनर्स जो है, फिर दूसरा एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में, रेटिंग में, वेरियस अदर सेल्फ रिपोर्ट्स में, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स में जो है ना ये बेसिकली ज़्यादा यूज़ होती है। ओके जी, तो कंडीशंस क्या है टिपिकल परफॉर्मेंस की। तो टिपिकल परफॉर्मेंस वुड अकर इन सिचुएशन वेयर द इंडिविजुअल इज नॉट अवेयर ऑफ इवैल्यूएशन। अब टिपिकल परफॉर्मेंस अकर होती है उस सिचुएशन में जब इंडिविजुअल को पता नहीं होता कि भाई मेरे बारे में इवैल्यूएशन हो रही है। लेकिन अगर हम ऐसा ही इसको मैक्सिमम में देखें तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस में इंडिविजुअल अवेयर होता है कि इसकी इवैल्यूएशन होने वाली है तो वो अपने आप को रेडी कर लेता है। लेकिन टिपिकल में
ऐसा कुछ नहीं होता. इज नॉट कॉन्शियसली अटेम्प्टिंग देयर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड इज सुपरवाइज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसमें जो सुपरविजन होती है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होती है, लेकिन जो मैक्सिमम की जो सुपरविजन होती है वो एक शॉर्ट पीरियड होती है, क्योंकि हमने बच्चों को पहले से ही उनको अवेयर किया होता है कि भाई आप लोगों की इवैल्यूएशन होने लगी है, सो बी रेडी. बट टिपिकल परफॉर्मेंस में ऐसा जैसा कोई सीन नहीं होता. स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उनकी इवैल्यूएशन हो रही है, और हम लोगों को ये भी नहीं होता कि जी बच्चा भी बेस्ट अटैम्प्ट ही करेगा, क्योंकि हम लोग एक रैंडमली उसकी इवैल्यूएशन करने लगे हैं. तो ये इस वजह से ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होती है जी. तो इन दोनों का कह लो कि डिफ्रेंसिएशन तो नहीं है, खैर इनको कह लो कि वैसे ही थोड़ा बहुत इसको कह लो कि कैटेगराइज कर दिया गया, तो वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. तो क्रॉन बैच ने बेसिकली इनका डिस्टिंक्शन किया था टिपिकल और मैक्सिमम परफॉर्मेंस का डिफरेंशिएट करके मेजर्स ऑफ एबिलिटी में और मेजर्स ऑफ पर्सनालिटी में. ठीक है, तो कहता है कि बहुत टिपिकल एंड मैक्सिमम परफॉर्मेंसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट कंडीशंस. कहता है कि बहुत सी कंडीशंस हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए हम इन दोनों को कह लो कि कैरेक्टराइज कर सकते हैं. कहते हैं कि मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो अवेयर होनी चाहिए कि उनको भी अवेयर होना चाहिए कि उनकी किस टाइम इवैल्यूएशन होने लगी है, या उनकी किस टाइम कह लो कि मतलब कि ऑब्जर्वेशन होने लगी है, उन्हें अवेयर होना चाहिए. सो डैट दे आर एबल टू आइडेंटिफाई वेदर एन स्टूडेंट एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग एट अ टिपिकल और मैक्सिमम लेवल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजर अगर कह लो कि अवेयर हैं, तो वो आगे से अपने स्टाफ को, आगे से अपने स्टूडेंट्स को अवेयर कर पाएंगे कि ये स्टाफ या ये मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो टिपिकल लेवल से में बिलोंग हो रहे हैं या मैक्सिमम लेवल में. तो उसका इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि मैनेजर्स को और ऑर्गेनाइजेशन को अवेयर होना चाहिए कि उनके आगे फर्दर फ्यूचर में क्या इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है, क्या इवैल्यूएशन होने वाली है, क्या ऑब्जर्वेशन होने वाली है. ठीक हो गया. आगे जी तो कहता है कि none of these techniques alone provides an adequate appraisal of typical behavior, but the combined result of a number of them enable the teacher to make fairly accurate judgment concerning student progress and change in these areas. कहते हैं कि अगर हम इन दोनों को लॉन्ली जो है वो लेके चलते हैं ना, तो कोई भी हमें accurate appraisal result नहीं प्रोवाइड करेगा. लेकिन जब दोनों का आपस में कंबाइंड रिजल्ट होगा तो वो हमें accurate रिजल्ट भी प्रोवाइड करेंगे, accurate जजमेंट भी प्रोवाइड करेंगे कि स्टूडेंट के चेंजिंग एरियाज़ में क्या कुछ हमें तब्दीली लानी चाहिए, क्या बच्चों को अब क्या चीज़ आगे सिखानी चाहिए. मतलब जब ये दोनों एट द एंड कंबाइन होंगे तभी हमें अफेक्टिव रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड हो सकते हैं. ठीक हो गया. अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ लाइकली टू बी मोस्ट यूजफुल. कहते हैं कि जो कम्बिनेशन है इन दोनों टाइप्स की इंफॉर्मेशन का वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है. इट हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड हाउ एन इंडिविजुअल विल परफॉर्म व्हेन दे आर इन देयर कंफर्ट जोन. कहते हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत इंफॉर्मेटिव भी है और यूज़फुल भी है, लेकिन ये इसकी ज़्यादा हेल्प करने में यूज़ होता है कि किस टाइम इंडिविजुअल जो है कंफर्ट जोन में है और किस टाइम जो है उसको ज़रूरत है नीड की. ठीक हो गया. तो ये मतलब किसी भी हेल्प की, किसी भी मतलब वो प्रॉब्लम में आ रहा है, तो बेसिकली जब ये दोनों कंबाइन होती हैं तो हम लोगों को बच्चों के बारे में नॉलेज जो है वो मिल जाती है. तो ये था जी आज का टॉपिक टिपिकल और मैक्सिमम परफॉर्मेंस के बारे में. ठीक है, मैंने आप लोगों को जो भी इनमें मुझे लगा था अफेक्टिव मैंने आप लोगों से शेयर किया. ठीक है, और होप्स हो आपको जो आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.